यस नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। पेपर हमारा चल रहा है सेकंड पेपर। ठीक है, पहले पेपर हमने विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बारे में बहुत कुछ हमने जाना है, ब्राज़ील के बारे में। आज हम जो देखने वाले हैं जल परिवहन का जो टॉपिक पिछली क्लासों में मैंने देखा था, उसी में हम आज देखने वाले हैं समुद्री मार्ग और नहरी मार्ग। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ मैं हूँ आपके साथ योगेश कला। आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके मैप यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा, या समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ें दिख रही होगी, आपने भी देखी होगी। कहीं न्यूज़ में नहीं देखा होगा तो कहीं फिल्मों के माध्यम से आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये इस प्रकार के एक समुद्री मार्ग होता है जहाँ पर क्या होता है, गाड़ी वगैरह का आना जाना नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो जहाज़ होते हैं, मालवाहक जहाज़ होते हैं, और सबसे सस्ता और सरल और सुगम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आवागमन होता है, सबसे सस्ता मार्ग कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जलीय मार्ग। आपको खुद को ध्यान ही है, हमारे विश्व के जो महाद्वीप मानचित्र है उसमें हमारे 5 महासागर बताए गए हैं। तो ये महासागर हमारे लिए क्या होते हैं, थोड़े जल मार्ग के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम समुद्री मार्ग। अब समुद्री मार्ग ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम इसमें बात करेंगे खुला समुद्री मार्ग। कैसा खुला समुद्री मार्ग, ओपन ओशियन रूट्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताना। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व, कितने 700 वर्ष पूर्व पृथ्वी के विभिन्न भागों के बीच महासागर में आने जाने के लिए क्या थी, एक बाधा थी। इधर से उधर जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अब इतना तो तैर कोई सकता नहीं है कि घंटों आप तैर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपकी कैपेसिटी नहीं होती तैरने की। तो इसी प्रकार से एक बाधा होती थी। तो जब तक कि समुद्र में चलने योग्य जहाज नहीं बन गए थे, क्या नहीं बने थे, कोई भी एक जहाज नहीं बने थे। जहाज कहने की कला में उन्नति होने पर भी नाविक अपने निर्धारित मार्गों में जहाज़ों को ले जाने और समुद्र का उपयोग परिवहन के लिए किया जाने लगा। धीरे धीरे क्या करने लगा, अपना उपयोग करने लगा। फिर क्या हुआ, स्पेन एवं पुर्तगाल सामुद्रिक परिवहन के एक जनक देश कहलाए। क्यों कहलाए, इन्होंने यहाँ पर क्या की, खोज हुई। तो धीरे धीरे 4वीं शताब्दी तक, यानी 4वीं सदी तक नौकायन का विकास आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ बड़े जहाज जो बने वो कब बने, 19वीं सदी में ही बन पाए। ठीक है, 19वीं सदी में ही बन सके। अब तो विशाल आकार के जहाज बहुत बनाए जाने लगे। आपने देखा भी होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, बड़ी बड़ी जहाज़ों में शूटिंग होती है। पूरा गांव के गांव उसके अंदर होता है, क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं, वॉलीबॉल के ग्राउंड होते हैं, कई प्रकार का सामान लाने ले जाने का काम किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी युद्ध में भी ये हवाई बड़े बड़े जो वायुयान होते हैं उनको उतारने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, पहले जो पुराना था समय, वो और आज में आप तुलना करने जाओगे, बहुत ही रात दिन का अंतर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब के समय में जब 19वीं सदी का जो समय था उसमें बहुत सारे आविष्कार हुए, उसका फ़ायदा सभी को मिला। ठीक है, अब तो विशाल आकार के जहाज बहुत बनाए जाने लगे। वर्तमान में महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या बन गए, आधार माने जाते हैं। ठीक है, अंध महासागर को एक समय का सबसे महत्वपूर्ण महासागर माना जाता था, क्योंकि आज विश्व में जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर भी प्रमुख हैं। ठीक है, लेकिन एक कुछ बातें हैं जो हमें प्रभावित भी करती हैं। खुले समुद्री मार्ग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। वो कारक कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जलवायु, शक्ति के स्रोत, जलवायु आप जानते ही हो, शक्ति के स्रोत, स्थायी पवनों का प्रभाव, मार्ग की दिशा, वहन सामग्री और अन्य कारक। ये हैं जो प्रभावित करने वाले कारक। ये आपको परीक्षा में पूछा भी जा सकता है छोटे प्रश्नों के रूप में। अब मैं जो बताने वाला हूँ, विश्व के प्रमुख जलीय मार्ग। अब मैं आपको इस मैप के आधार पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मैप में दिख रहा होगा महाद्वीप, वो है एशिया महाद्वीप। उसके पास में यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ बीच में जो है वो अटलांटिक महासागर पड़ता है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अगर भारत के दक्षिण में बात करें तो वो है हिंद महासागर। ठीक है,
ये तो मैंने आपको महासागर भी बता दिए साथ साथ में। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ जो कोने में पड़ता है वो है प्रशांत महासागर। अगर इधर देखेंगे तो भी आपका क्या होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, नंबर के हिसाब से भी आप आराम से देख सकते हैं। ये 7 समुद्री मार्ग हैं। कितने? 7 समुद्री मार्ग हैं। पहला जो मार्ग दे रखा है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक मार्ग, पनामा नहर मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग, कैरेबियन सागरीय मार्ग और 7वां है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, ये मैंने आपको मैप के आधार बताया। आप यहाँ देख ही सकते हो गहरी जो लाइन की हुई ये एकदम व्यस्तम मार्ग है। जो पतली लाइन है वहाँ कभी कभार ही इसका उपयोग होता है। अब भारत के हिंद महासागर के आसपास भी आप देख सकते हो। फिर अफ्रीका और एशिया और यूरोप के बीच मध्य से होकर एक और ये मार्ग है। ये मार्ग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक ये नहर मार्ग है। और इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में भी एक मार्ग है। जो अभी मैं बात कर रहा था वो ये वाले मार्ग की बात कर रहा था, एशिया और यूरोप के दोनों के मध्य है और जो अफ्रीका के बीच में। ठीक है, कौन सी नहर यहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो पता करें, मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपको बताऊंगा मैं इसी के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो बातें हैं विश्व के प्रमुख खुले समुद्री मार्ग। अब सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे हम दक्षिणी अफ्रीका का केप मार्ग। उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तमाशा अंतरिक जल मार्ग। अब इस मार्ग पर यूरोप के तट के मुख्य बंदरगाह लंदन, लिवरपूल, कार्डिफ, साउथहैम्पटन और लिस्बन है। ठीक है, ये बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे। और इन शहरों का नाम भी याद रखना आपको ज़रूरी है, वरना आपको फिर समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप साथ साथ में इन बड़े शहरों को याद करें। ठीक है, जिन बंदरगाहों पर जहाज ठहरते हैं वो पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, कैपटाउन, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आते हैं। अफ्रीका से निर्यात में नारियल तेल, नारियल, मक्का, हाथीदांत, गोंद, रबर, इमारती लकड़ी, शुतुरमुर्ग के पंख, कहवा, मैग्नीज, तांबा, हीरा, सोना आदि यूरोपीय देशों से आयात, सूती ऊनी वस्त्र, सीमेंट आदि प्रकार का आयात निर्यात होता है। ठीक है, अब ये इस मार्ग के बारे में बता दूं। यह जो जल मार्ग है ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? दक्षिणी न्यूजीलैंड के क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया से क्या क्या चीज़ें आयात निर्यात होती है? चीनी है, नारियल है, कहवा आदि निर्यात किए जाते हैं यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से अनाज, आटा, मक्खन, लकड़ियाँ, ऊन, खाले आदि प्रकार के निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका का मार्ग। यह है दक्षिण अमेरिका का मार्ग में दक्षिण अमेरिका के दोनों तटों को अंध महासागर एवं प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये जल मार्ग दक्षिण अफ्रीका के दोनों तटों को अंध महासागर एवं प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। साथ ही यह यूरोप एवं पश्चिमी द्वीप समूह से संबंधित है। यहाँ पे प्रमुख जो बंदरगाह वो कौन कौन से बंदरगाह आपको ध्यान रखना है। अगर ये नंबर 2 की बात करेंगे तो आपको इन्हीं के अंतर्गत आपको लिखना है किंगस्टन, हवाना, सेनु जुआन, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये आपने सुना होगा, पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ है? वेस्ट इंडीज जो देश है उसके शहर है ये। जमैका वहीं पर, रसेका, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के में, वॉन्टिविडियो, विनस आयर्स, बहिया ब्लांका, लीमा, ये सब है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अनेक प्रकार के लोहे व इस्पात सामान, सूती वस्त्र है, खाद्यान्न है, कागज आदि का आयात करता है। अब हम नंबर 3 पर बात करेंगे। नंबर 3 हमारा है पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य सागर हिंद महासागर जल मार्ग। ठीक है, ये हिंद महासागर यह जलमार्ग विश्व की 2 संस्कृतियाँ, कौन सी संस्कृतियाँ? 2 संस्कृतियाँ हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। एक तो पूर्वी संस्कृति जो कृषि वाली है और एवं पाश्चात्य संस्कृति औद्योगिक को जोड़ता है। क्या करता है? औद्योगिक को जोड़ता है। वस्तुतः इसका व्यापार क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर 1869 में जैसे मैं नहर की बात कर रहा था, स्वेज नहर के निर्माण में यह भूमध्य सागर से होकर जाता है। इसके बारे में मैं बाद में विस्तृत रूप से आपको पूरा मार्ग के बारे में चित्र सहित समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ सकोगे।
ठीक है। इसी तरह से अंध महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये थे आपके पश्चिमी यूरोपीय मार्ग। अब हम बात करेंगे कैरेबियन सागर मार्ग, इससे मध्यवर्ती अटलांटिक जल मार्ग, जैसे यह पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी द्वीप समूह को जोड़ता है। क्या करता है? पश्चिमी द्वीप समूह को जोड़ता है। और पश्चिमी तेल में यहाँ पे व्यापार होता है। पश्चिमी देशों में मशीनें, वस्त्र, कागज या परिवहन इसी मार्ग से होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 5, प्रशांत महासागरीय मार्ग। यह जल मार्ग सीमित है। क्या है? सीमित है। लेकिन देखो, अगर बात करेंगे प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यहाँ पे आना जाना यहाँ से कम होता है और यहाँ बहुत ही सीमित मात्रा में जलमार्ग का इसका उपयोग होता है। दोनों अमेरिका के तट, मतलब दोनों अमेरिका के तट, तो यानी एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दूसरा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह जलमार्ग सीमित है और दोनों अमेरिका के पश्चिमी तट, एशिया व पूर्वी भाग से क्या है? आबद्ध। ठीक है, हम आगे बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक मार्ग। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यही मार्ग है और विश्व के 2 श्रमिक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के जलमार्ग को जोड़ता है। ठीक है, तो हम जैसे बात करें तो यहाँ पे 2 अमेरिका भी अपने आप में विकासशील देश है और इसी प्रकार से जो यूरोपीय जो कंट्री के यूरोपीय महाद्वीप के जो कंट्रियाँ हैं, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, ये सब क्या है? अपने आप में विकासशील देश हैं। उन दोनों देशों को अपने आप में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आज हमने इसके बारे में आपको बताया मैंने, विश्व के समुद्री मार्ग। एक बार मैं वापस दोहरा लेता हूँ। विश्व के प्रमुख जलमार्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है दक्षिणी अफ्रीका का केप मार्ग, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका का मार्ग और तीसरा पश्चिमी यूरोपीय भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग, चौथा है कैरेबियन सागर मार्ग, पांचवा प्रशांत महासागरीय मार्ग और लास्ट और अंतिम में वो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी वो मैं आपको नहरी मार्ग के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको पता थोड़ा सा लगाना है, सुएज नहर और जो पनामा नहर है वो कौन कौन से महाद्वीप से अलग होती है या कहाँ से है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।